अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के खजाने को जमकर लुटाया और उसी वजह से आज दिल्ली सरकार के पास चुनाव कराने के लिए भी फंड नहीं बचा। हालत ये हो गई है कि अब अपने खर्चे को पूरा करने और चुनाव की तैयारियों के लिए दिल्ली सरकार राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी NSSF से 10,000 करोड़ रुपए कर्ज लेना चाह रही है। ये कर्ज सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि फ्री की योजनाओं को चालू करने के लिए भी जरूरी है और इसके साथ ही महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने और बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए भी फंड जरूरी है। अगर कर्ज समय पर नहीं मिल पाए तो केजरीवाल की सारी रेवड़ी हवा हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी को रेवड़ी पर चर्चा करना उसके लिए नुकसान का सौदा बन जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजे जा रहे इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री आतिशी ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि राज्य के वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि आदर्श आचार संहिता के कारण खर्च में कमी की उम्मीद है। ऐसे में दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि केंद्र सरकार से लोन लिया जाए। विभाग का कहना है कि दिल्ली को NSSF से बाहर निकल जाना चाहिए। NSSF से दिल्ली के अलावा अरुणाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश ही कर्ज लेते हैं, जबकि अधिकांश राज्यों ने NSSF से बाहर रहने का फैसला, क्योंकि ये लोन बाजार की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। सितंबर महीने में एक नोट में दिल्ली के प्रधान वित्त सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने इस वित्तीय वर्ष में NSSF कर्ज लेने के विकल्प पर आपत्ति जताई थी। वर्मा ने कहा था कि ब्याज दर में अत्यधिक वृद्धि के और आचार संहिता को देखते हुए खर्च में कमी होगी, इसलिए NSSF योजना से बाहर निकलने के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। असल में पिछले सप्ताह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान के तहत मुफ्त की योजना जारी रखने का फैसला किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की 6 मुफ्त योजनाओं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, तीर्थ यात्रा, 7वीं योजना लागू होने की बात कही थी और इस पर केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा भी किया। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि किसी विशेष वर्ष में सरकार कितना कर्ज लेती है ये कई कारकों पर निर्भर करता है और इसके साथ ही दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली के आर्थिक सर्वे 2023-24 से पता चलता है कि दिल्ली सरकार का कुल कर्ज 6.4% से घटकर 3.9% ही रह गया है। ये न केवल दिल्ली बल्कि भारत में सबसे कम है। अपने नोट में प्रधान वित्त सचिव ने कहा कि चालू वर्ष में 6 महीने बीत चुके हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि MCC द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 2 से 2.5 महीने का वक्त बचा है। इससे खर्च के लिए केवल 4-4.5 महीने ही बचेंगे। वर्मा का ये नोट सितंबर महीने की शुरुआत का है और नवंबर का महीना खत्म होने के करीब है। वर्मा ने सबसे बड़ी समस्या ये बताई कि NSSF का ये लोन चालू वित्त वर्ष के साथ भविष्य के लिए भी स्वीकृत कराना होगा। उन्होंने बताया कि इससे ब्याज का भारी बोझ पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की गणना के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2028-29 तक NSSF का कर्ज जारी रखने से मूल राशि में 1,27,000 करोड़ के अलावा 45,980 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भी चुकाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।